हेलो स्टूडेंट्स, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेरिएबल वेलोसिटी, और आज हम इनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की न्यूमेरिकल्स, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती हैं इसमें। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि मैंने पिछली लेक्चर में आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के तो कराए थे, आज मैं एक्सेलरेटेड मोशन के कराऊंगा, जिसमें हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन में मेनली हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इसके अलावा एक और इक्वेशन है जिसको हम फोर्थ इक्वेशन भी कह सकते हैं, डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर सेकेंड, और उसका फॉर्मूला था dn दैट इज इक्वल्स टू u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। तो अब आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स या कैसे कि कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर उसी की तरह से आप लोग भी घर पे अपनी अपनी प्रॉब्लम्स करके देखें, बुक में से देख के, और जो भी कोई बुक है आपके पास उसमें से आप अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा लग रहा जैसा मैंने बता रखा है आपको, उसमें भी बहुत सारी दी हुई हैं, और बिना न्यूमेरिकल करे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किसी भी टॉपिक में, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आज जो न्यूमेरिकल ले रहा हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन एक्सेलरेटेड मोशन, न्यूमेरिकल है A car starts from rest. A car starts from rest and accelerate uniformly to a speed of 180 kilometer per hour in 10 seconds. The distance covered by car in this time period is. Find distance covered by car. देखो बेटा, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिज़िक्स में, तो हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम आती है एनालिटिकल, जिसमें हमारे पास डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये पता लगाते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है, और उस गिवन से, जैसे कि इस प्रॉब्लम में मैं देखता हूँ ये एनालिटिकल टाइप की प्रॉब्लम है कि ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट की ये जो लाइन है यहाँ तक, ये मुझे इन्फॉर्मेशन देती है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर per second. Starts from rest, initial velocity 0, and accelerate uniformly to a speed of 180 km per hour. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, v इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर पर आवर। देखिए, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हो या किसी और यूनिट सिस्टम में दिया हो, हमें हमेशा किस सिस्टम में करना है, हमें हमेशा MKS सिस्टम में करना है, और MKS सिस्टम मीन्स मीटर किलोग्राम सेकंड। तो V कितना हो जाएगा, V को हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी आ गई फाइनल वेलोसिटी। एक इन्होंने कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो हमारे पास ये जो इक्वेशंस हमने डिस्कस करी हैं 4, these all are from the uniform acceleration variable motion में।
तो अब हमें निकालना क्या है, 10 सेकेंड में डिस्टेंस, तो टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, और फाइंड आउट करना है s डिस्टेंस। अब इनमें से एक ऐसी इक्वेशन को सेलेक्ट करना है जिसमें u गिवन हो, ज़रूरत पड़े तो v भी गिवन हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो। हमें करना क्या है, एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है क्योंकि हमसे कहा a कांस्टेंट है बट कितना है नहीं पता। टाइम हमें गिवन है तो बेटा यहाँ से हम निकाल सकते हैं v u, टाइम पता है तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से पहले आप निकालिए एक्सेलरेशन। फर्स्ट इक्वेशन से पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन क्योंकि हमें v पता है, u पता है, टाइम पता है, और उसके बाद क्योंकि फाइनली हमें निकालना क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए फिर हमें निकालनी पड़ेगी सेकंड इक्वेशन। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेट अस डू। द प्रॉब्लम इज आई थिंक क्लियर हो गई आप लोगों को। और अब फर्स्ट पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा क्योंकि एस के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो फॉर एक्सेलरेशन मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब u की वैल्यू कितनी है 0, a मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। देन एक्सेलरेशन इज v बाई टी, दैट इज v इज 50 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम 10 सेकेंड। दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट्स हमेशा लिखनी है। यूनिट भूलने पर हमारे मार्क्स भी कटते हैं और विदाउट यूनिट आपकी क्वांटिटी कभी भी डिफाइन नहीं होती, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो फॉर डिस्टेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s तो u तो हमारा 0 था तो इसे छोड़ दीजिए, हाफ इंटू a की जगह मैंने रखा 5, tm मेरा है 10, दैट इज 250 मीटर। तो मेरा आंसर आ गया 250 मीटर। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में हमने जो डिस्टेंस मूव किया कितना किया, 250 मीटर। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज द वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट is reduced from 200 meter second to 100 meter second while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter। इसको हम डायग्राम बना के समझ सकते हैं। जो जितनी भी न्यूमेरिकल अगर हम डायग्राम से समझने के लायक हो तो कोशिश करें उसका डायग्राम बनाकर करें, जिससे हमें इजी होता है और देखने में क्लियर हो जाता है ये न्यूमेरिकल कह के आ रहा है, हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक की थिकनेस मुझे कितनी दी है, ये थिकनेस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसे मीटर में क्या करेंगे 0.1 मीटर। 100 से डिवाइड कर दीजिए, मीटर में आ जाएगा। अब एक बुलेट है जो इधर से चली, इसकी स्पीड यहाँ दे रखी है u, दिस इज 200 मीटर पर सेकेंड, और जब वो इसको पेनिट्रेट क्रॉस करके यहाँ आती है तब इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज द रिटार्डेशन, मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना लग रहा है। वेलोसिटी कम हो रही है ना, जब भी स्पीड कम होगी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो आपके पास आएगा, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। नाउ वी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 100 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 इंटू ए। नाउ ए हमें कैलकुलेट करना है, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10,000 माइनस 40,000, दैट इज माइनस 30,000
डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल्स टू ए। इसको सॉल्व कीजिए। ए इज इक्वल्स टू, मैं इसे लिख सकता हूँ -3/0.2 इंटू 10⁻⁴। ये आएगा -15 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज -1.5 इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the retardation of and result of this numerical। इसी तरह की नेक्स्ट न्यूमेरिकल अब हम लेते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा अपर मोड पे जाते हुए एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। ये जो हम फोर्थ इक्वेशन ली थी dn = u + a/2 2n-1 उससे रिलेटेड है। ये क्या है? इफ़ ए बॉडी कवर्स 17 मीटर इन 4th सेकेंड, 17 मीटर इन 4th सेकेंड, यानी अपनी जर्नी के दौरान चौथे सेकेंड में 4th सेकेंड में वो 14 मीटर ट्रैवल करता है। तो मुझे क्या दिया हुआ है? d4 दैट इज 17 मीटर, पहली चीज़ हमें दी है ये। देन एंड 23 मीटर इन 7th सेकेंड, तो सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? d7 दैट इज 23 मीटर। अब ये कह रहे हैं फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड नेक्स्ट टू 7। इसको समझो कि मान लीजिए यहाँ तक हम चले 4 सेकेंड तक, उसके बाद में चला 7 सेकेंड तक, तो यहाँ तक का डिस्टेंस तो मैं कवर कर चुका हूँ। 7 सेकेंड तक ये सारा मैं कवर कर चुका हूँ, अभी निकालेंगे हम। फिर कहें नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो 7 में +5 किया कितना चले? 12 सेकेंड। ये जो 5 सेकेंड आएगा हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये हो गया मेरे पास डिस्टेंस ऑफ 7 सेकेंड, ये डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस ऑफ 12 सेकेंड। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ 12 सेकेंड में से डिस्टेंस ऑफ 7 सेकेंड को हम माइनस कर देंगे। तो हमें फाइनली रिजल्ट क्या निकालना है? वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकेंड। ये हमारी जो कैलकुलेशन है या हमारे जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है वो ये है। देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल को समझने का तरीका बताया। एक एक लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ने के बाद जो गिवन है वो नोट करो और फिर एनालाइज कीजिए कि हमें गिवन क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, और जो कैलकुलेट करना है उसको अचीव कैसे करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल हो गया। अब ये आप देख सकते हो कि आपको जो गिवन है उसके हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो आपको दिया हुआ है d4। d4 का मतलब फोर्थ इक्वेशन थी हमारी dn = u + 1/2a 2n-1। आपको पता है ये इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इन पर्टिकुलर सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ रख दीजिए इनकी। 17 मीटर यानी 17 = u हमें नहीं पता, प्लस 1/2a 2 × 4 - 1। अब इसे कर सकते हैं 34 = 2u + a कितना हुआ? 7a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप यहाँ आ जाइए, हमें गिवन था d7 है 23, ये आएगा u + a/2 2 × 7 - 1। 2 से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 46 = 2u + 13a, इक्वेशन 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँगा, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? एक तो हो गई 2u + 13a = 46, और दूसरी हो गई 2u
प्लस 7a इज इक्वल टू 34। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत बार सॉल्व करी होंगे 10th क्लास में। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, तो 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ये 1 है इक्वेशन, ये 2 है, और 1 में से 2 को माइनस कर दिया, तो 2u से 2u कैंसिल। इधर क्या बचा, 13a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 46 माइनस 34। 13 माइनस 7 यानी 6a, डेट इज यहाँ कितना आएगा, 46 माइनस 34 12, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारा एक्सेलरेशन क्या है। और s जब हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, तो हमें चाहिए क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम तो पता है, लेकिन a हमें कैलकुलेट कर लिया। अभी u की समस्या बची है, तो a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के हम u कैलकुलेट कर लेते हैं। तो u कम्स आउट टू बी 2u प्लस 14 इज इक्वल्स टू 34, u इज इक्वल्स 2u इज इक्वल टू 20, that is u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये आ गई। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमें करना है कि हम Sn कैलकुलेट करेंगे और S12 करेंगे और S7 करेंगे। तो नाउ S12 क्या होगा, ut की u कितना है मेरे पास 10, t है 12 प्लस हाफ इंटू a2 इंटू टी स्क्वायर 12 का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी 120 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया 144। ये कितना हो गया 461। दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 12 सेकेंड। S12 का मतलब हमने 12 सेकेंड में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो आपके सामने आया ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, वो ये है। अब हमें क्या चाहिए 7, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड नेक्स्ट टू 7th। तो 7th के बाद कितना होगा, तो हमने क्या किया, S7 कैलकुलेट किया। ये हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू a इंटू 7 स्क्वायर, 70 प्लस 49 119। ठीक है, ये आ गया मेरा 119 मीटर। अब बड़ा सिंपल है, डिस्टेंस आंसर कितना हो गया S12 माइनस S7, दिस इज 164 माइनस 119। आंसर कितना आता है 14 माइनस 9 5, देन 5 माइनस 1 इज 445 मीटर। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा आज आप लोगों को मैं साथ में कुछ क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस दूंगा और बाकी बुक्स में से आप पढ़िएगा। जो नहीं होते मुझे कमेंट बॉक्स में या अपना व्हाट्सअप करके मेरे पास प्रॉब्लम भेजिएगा, उसके सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। थैंक यू।